इस मूवी के अंदर आप लोग देखोगे एक बंदे को कैसे अपने फादर की इस बोल्ड सेक्रेटरी पे क्रश आ जाता है और फिर कैसे उसकी लाइफ की एल लग जाते हैं। तो आओ दोस्तों फटाफट से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में आप लोग एक बंदे को देखोगे और वो अपने गर्लफ्रेंड फैबिन के साथ अपने घर जा रहा होता है। दोस्तों साइमन और उसकी गर्लफ्रेंड फैबिन दोनों ही इलस्ट्रेटर्स होते हैं और वो कॉमिक के कैरेक्टर्स वगैरह डिजाइन करते हैं। और साइमन के घर पे मोस्टली सभी लोग डॉक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से उसको अपने घर पे रहने में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता और वो बाहर रहना ज्यादा प्रीफर करता है। एक्चुअली आज के दिन साइमन के फादर का 60th बर्थडे होता है, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने घर जाता है। जब साइमन घर पे जाता है तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए होते हैं और साइमन की मदर उसको देख करके बहुत ज्यादा खुश होती है। सारे लोग बहुत खुश होते हैं, बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं और वहाँ पे एक वुमेन होती है जिसको देख करके साइमन थोड़ा सा कंफ्यूज होता है बट फिर उसको इग्नोर कर देता है। बट फिर थोड़ी देर बाद जब उस लेडी के साथ वो अपने फादर को देखता है तब उसको थोड़ा सा अजीब लगता है और वहाँ पे प्रेजेंट एक बंदे से उसको इस वुमेन के बारे में पूछता है। वो बंदा बताता है कि ये तुम्हारी फादर की सेक्रेटरी है और इसका नाम सोनिया है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, साइमन का फादर एक साइकियाट्रिस्ट होता है और वो अपने एक्स पेशेंट्स के साथ ही अफेयर रखते हैं और ये बात उसके फैमिली में मोस्टली सभी लोगों को ऑलरेडी पता होती है। ये सही चीज है भाई, पहले पेशेंट बनो फिर सेक्रेटरी बनो फिर उसी के साथ अफेयर कर लो। अब रही बात साइमन के मॉम की, देन डेफिनेटली यार कोई भी विमेन हो अगर उसका हस्बैंड ऐसा करता है तो उसको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा एंड इनको भी वैसा ही लगता है। बट वो कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि यार वो खुद उसके अंडर में ही काम करती है। साइमन की मॉम साइमन को बताती है कि उसकी मैरिड लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, उसकी जो नई सेक्रेटरी सोनिया है वो उसके साथ हॉलीडे पे जाने वाला है। साइमन की मॉम उसे कहती है अगर तुम क्लिनिक पे मेरा काम संभाल लेते हो तो मैं तुम्हारे फादर के साथ हॉलीडे पे चली जाऊंगी, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और हमारी रिलेशनशिप थोड़ी स्ट्रांग होगी। अब साइमन ना चाहते हुए भी अपने डैड के क्लिनिक पे अपनी मॉम के जगह पे काम करता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम उसके फादर के साथ हॉलीडे पर जा सके। अब देखिए यार, क्योंकि उसके फादर सोनिया के साथ इस हॉलीडे पे जाने वाले थे बट अब उन्हें अपनी वाइफ के साथ जाना पड़ता है, जिसको वो उतना ज्यादा पसंद नहीं करते, बट फिर भी किसी तरह करके वो अपनी वाइफ के साथ हॉलीडे पर चले जाते हैं। अब क्योंकि साइमन के मॉम एंड डैड दोनों ही लोग हॉलीडे पर जा चुके हैं, अब साइमन को सोनिया के साथ काम करना है। साइमन सोनिया को बताता है अपने डैड के बारे में कि उसके डैड हमेशा ही अपने पेशेंट के साथ ऐसा ही करते हैं, उन लोगों के साथ वो रिलेशनशिप में आते हैं और फिर उन लोगों को भूल जाते हैं। बट सोनिया उससे कहती है कि तुम हमारे रिलेशनशिप को नहीं जानते हो, हम दोनों एक साथ बहुत लंबे टाइम से हैं। जिसको सुनते ही साइमन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन साइमन सोनिया को फोन पे किसी से बात करते हुए सुनता है और उस फोन पे कोई और नहीं उसके डैड ही होते हैं जो कि सोनिया से बात कर रहे होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि भले ही उसके फादर उस हॉलीडे पे अपनी वाइफ के साथ गए हैं बट अभी भी उनका सारा ध्यान सोनिया के ऊपर ही है। साइमन सोनिया से फ्लैश ड्राइव मांगने के लिए उसके ऑफिस में जाता है। सोनिया बातों बातों में बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे डैड हमारे रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। सोनिया साइड में जाकर के रोने लगती है और साइमन उसको टिश्यू पेपर ऑफर करता है। टिश्यू पेपर हाथ में लेते ही सोनिया साइमन को हग कर लेती है और वो जोर जोर से रोने लगती है और रोते रोते वो साइमन को किस करने लगती है। बट फिर सोनिया को रियलाइज होता है कि ये वो सही नहीं कर रही है और वो उसको किस करना छोड़ देती है और फिर साइमन वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे साइमन सोच रहा होता है कि यार मैं अपनी मॉम की लाइफ को बचाने आया था बट ये मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ। और फिर वो अपने गर्लफ्रेंड से मिलता है और इन लोगों का 2 हफ्ते बाद एक कार्टून फेस्टिवल होता है, जिसके लिए उसको अपने गर्लफ्रेंड के साथ प्रिपरेशन करना होता है। अब यहाँ पे साइमन के साथ सब चीजें बिल्कुल अजीब हो रही थी। अगर वो कार्टून फेस्टिवल के प्रिपरेशन के लिए अपने गर्लफ्रेंड के साथ नहीं जाएगा तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे गुस्सा हो जाएगी और वो अगर अपने मॉम से किए गए वादे को नहीं पूरा करेगा तो उसकी मॉम की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अगले दिन फिर जब वो अपने ऑफिस जाता है तो सोनिया से कहता है ये सब चीजें तुम डैड को मत बताना कि हमारे बीच क्या हुआ। और सोनिया कहती है कि उसने बता दिया बट ये नहीं बताया कि किसके साथ किया। जब सोनिया लंच के लिए बाहर चली जाती है तो अब वो सोनिया के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है, क्योंकि उसको पता था कि सोनिया एट द एंड उसके फादर की एक पेशेंट है और उसकी कोई ना कोई फाइल तो उसके ऑफिस में जरूर से अवेलेबल होगी। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद साइमन को सोनिया की फाइल मिल जाती है, जिससे पता चलता है कि सोनिया एक सुसाइड टेंडेंसी की पेशेंट थी जिसका इलाज उसके फादर कर रहे थे। और साइमन सोनिया की पूरी फाइल पढ़ लेता है बट पता नहीं कैसे सोनिया को इस बारे में पता चल जाता है कि उसकी फाइल वहाँ से मिसिंग है और वो पूरे ऑफिस में उस फाइल को ढूंढने लगती है। सोनिया को कहीं ना कहीं पता होता है कि साइमन ने उसकी फाइल वहाँ से गायब की है और साइमन से वो अपना फाइल मांगती है और फिर साइमन उसको उसकी फाइल दे देता है। सोनिया इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो साइमन से कहती है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर सकती हूँ क्योंकि तुमने मेरे फाइल को पढ़ा। ऐसे में साइमन सोनिया के हाथ से वो फाइल खींचता है और सोनिया साइमन की तरफ मुड़ जाती है और एक बार फिर सोनिया साइमन को किस करने लगती है। बट सोनिया फिर एक बार पीछे हट जाती है बट इस बार साइमन ने भी मूड बना लिया होता है क्योंकि यार मैन विल बी मैन और साइमन भी किस करने लगता है। ये कहते हुए कि इस रूम में कोई आ जाएगा सोनिया साइमन को रोक
देती है और वो उसको नीचे वाले रूम में बुलाती है। नीचे वाले रूम में जाने के बाद साइमन सोचता है कि वो सोनिया से थोड़ी बातें करेगा, जिसके लिए वो सोफे पे बैठने जाता है, बट सोनिया डायरेक्ट ही बेडरूम में जाती है और साइमन को सेड्यूस करने लगती है और यहाँ पे दोनों लोग इंटीमेट होने लगते हैं। और भाई जिस तरह से ये चीजें दिखाई गई हैं, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक लगता है। सारी चीजें हो जाने के बाद सोनिया साइमन को अपने घर के पास ड्रॉप करती है और सोनिया साइमन से कहती है कि तुम कभी मेरे घर पे आओ, और वहां से साइमन अपनी साइकिल लेकर के अपने घर पे जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है जो कि किसी के साथ डिनर कर रही होती है, जिसको देख करके डेफिनेटली साइमन को अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ है, तो यार किसी को कैसे अच्छा लग सकता है। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मुझे फेस्टिवल के प्रिपरेशन के लिए कोई तो चाहिए होता, बट क्योंकि तुम अपने फैमिली वर्क में थोड़ा ज्यादा बिजी हो, इसलिए मैं किसी और की हेल्प ले रही हूँ। ये कहते ही साइमन की गर्लफ्रेंड फेबिना साइमन को किस करती है और उसकी गर्लफ्रेंड फेबिना उससे कहती है कि मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द काम पर फिर से लौट आओ, और साइमन वहाँ से चला जाता है। अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखने के बाद साइमन को थोड़ा सा शक होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ अब चीट कर रही है, इसलिए वो अपने गर्लफ्रेंड को फॉलो करता है और देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड फेबिन अपने न्यू फ्रेंड के साथ फेस्टिवल की तैयारी कर रही है। साइमन उसे कहता है अभी हमें दूर जाए उतना ज्यादा दिन हुआ भी नहीं और इतने कम समय में तुमने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया। फेबिन कहती है कि मैं इस फेस्टिवल के लिए बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रही हूँ और एट लास्ट कोई ना कोई मुझे चाहिए हेल्प करने के लिए। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर ही रहा होता है, तब तक साइमन की मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम उससे कहती है कि बेटा प्लीज कुछ और दिनों तक ऐसे ही होल्ड कर लो, हमारा जो वेकेशन है बहुत अच्छी तरह से बीत रहा है। और वो साइमन को जॉब न छोड़ने के लिए कहती है, जिससे कि उन लोगों का वेकेशन और अच्छी तरह से बीते। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक क्लब में पार्टी करने जाता है और यहाँ पे साइमन हमें बहुत ज़्यादा परेशान लगता है और वो बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से कह देता है कि वो किसी और वुमेन के साथ फिजिकल हो चुका है। और ये सुनने के बाद सोनिया बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है और वहाँ से उठ के चली जाती है। थोड़ी देर बाद साइमन को सोनिया का मैसेज आता है कि सोनिया घर पे अकेली है और यहाँ पे भाई साइमन अंधों की तरह सोनिया के घर पे पहुँच जाता है। सोनिया के घर पे जाने के बाद साइमन उसे थोड़ी बहुत बातें करता है, उसके बाद वो दोनों लोग इंटीमेट होने लगते हैं। दोनों लोग वहाँ पे डिनर वगैरह करते हैं और एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बातें भी करते हैं और इन लोगों की बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और अगली सुबह जब साइमन वहाँ से उठता है तो देखता है कि सोनिया वहाँ पे नहीं है और वो थोड़ी सामान खरीदने के लिए बाहर गई है। और फिर उस रूम में रखी एक टेबल के ऊपर वो एक फोटो पाता है, जिस फोटो में उसके फादर और सोनिया दोनों एक साथ होते हैं, जिससे कि साइमन को शक होता है कि ये घर उसके फादर का ही है। अचानक से इस घर में उसके डैड आ जाते हैं, जो कि अभी अभी अपनी वाइफ के साथ हॉलीडे स्पेंड करके आ रहे हैं। साइमन को इस घर में देख करके उसका डैड थोड़ा सा शॉक हो जाता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फिर साइमन उल्टा ही उनसे पूछ लेता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर उसका डैड उससे बोलता है कि ये मेरा ही घर है। उसका डैड उसको बताता है कि सोनिया को एक बच्चा चाहिए और क्योंकि उसकी नसबंदी हो चुकी है, जिसके कारण वो उसको बच्चा नहीं दे सकता। और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे सोनिया भी आ जाती है, जो कि उसके डैड से थोड़ी सी नाराज लग रही होती है, क्योंकि उसके डैड उसको वीकेंड पे नहीं ले गए थे और वो उसके डैड के सामने ही साइमन को किस कर लेती है। और ये देखने के बाद मेरा रिएक्शन कुछ इस तरह था। साइमन का डैड बोलता है मेरे लिए तुम लोग का रिलेशनशिप उतना मैटर नहीं करता है, बस तुम अपनी मॉम को समझा लेना। साइमन जाकर के ये सारी चीजें अपनी मॉम को बताता है कि मॉम भी ये सब सुन करके काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब कुछ दिनों के बाद आप लोग सोनिया के हाथ में एक बच्चा देखोगे, जो कि किसी और का नहीं साइमन का होता है। लोगों को लगता है कि साइमन के डैड का है, बट साइमन के डैड का बच्चा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है यार, एक बेबी, एक अच्छा सा घर और एक प्यार करने वाला चूतिया सा बंदा, सारी चीजें सोनिया को मिल गई हैं। बिना 1 रुपये स्पेंड किए सोनिया की लाइफ सेट है। अब यहाँ पे साइमन थोड़ी बहुत अपने लाइफ के बारे में सोचता है कि अभी तक उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही थी और अब उसकी लाइफ के साथ क्या हो गया। और यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। अब देखिए यार, मैं नॉर्मली उन्हीं सब मूवी के सिर्फ एक्सप्लेनेशंस करता हूँ जिसको मुझे लगता है कि ना देखना ज़्यादा बेटर रहेगा। पूरी मूवी देखते वक्त मैं यही सोच रहा था कि मैं कोई मूवी देख रहा हूँ या फिर इंटरनेशनल क्राइम पेट्रोल देख रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट यार, मुझे साइमन के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि यार इतनी बोल्ड औरत को देख करके कोई भी ऐसे फिसल सकता है, इवन मैं भी। वो बात अलग थी, उसकी गर्लफ्रेंड और ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, बट एट दी एंड हमारे साइमन भैया अब गर्लफ्रेंड नहीं, अब आंटी लवर बन चुके हैं। तो यही कह करके आप लोग सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।